नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में अंतर्दशा के विषय में विस्तार पूर्वक समझा था। आज दशाफल अध्याय संख्या 13 में हम लोग सूर्य के अंतर्दशा के फल के विषय में समझेंगे। हम लोग महादशा को भली भांति अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम लोग अंतर्दशा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि जिस ग्रह की महादशा आती है उसी ग्रह की सबसे पहले अंतर्दशा होती है। जैसे सबसे पहले सूर्य की महादशा, तो सूर्य की महादशा जब आएगी तो इसकी अंतर्दशा सबसे पहली अंतर्दशा कौन सी आएगी? सूर्य की। इसके बाद दशा के क्रम के अनुसार सूर्य के बाद चंद्रमा की, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की दशा आएगी। इस प्रकार यह क्रमबद्ध तरीके से चलता है। तो हमेशा जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा होगी। यदि मान लेते हैं कि शुक्र ग्रह की महादशा है तो सबसे पहली अंतर्दशा शुक्र की होगी, उसके बाद अंतर्दशा सूर्य की होगी। इसी तरह महादशा सूर्य की होगी, अंतर्दशा भी सूर्य की होगी, प्रत्यंतर दशा भी सूर्य की होगी, सूक्ष्म दशा भी सूर्य की होगी और प्राण दशा भी सूर्य की होगी। फिर प्राण दशा सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, इस तरह समाप्त होकर फिर दशा परिवर्तन होगा। इस तरह क्रम से चलता रहता है। दूसरा, हमें इस बात को यहां समझना है कि जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा होती है। तो जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा में जो हमें फल प्राप्त होता है वह सामान्य फल प्राप्त होता है। यहां विशेष फल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि दोनों ही ग्रह सूर्य है, समान ग्रह होते हैं। दूसरा, हमें इस विषय को भी समझना चाहिए कि जो महादशा होती है, महादशा जो होती है, जब भी किसी जातक के कुंडली में जिस ग्रह की महादशा आती है, जातक का स्वभाव उस महादशा के अनुसार उसमें आ जाता है। जैसे सूर्य की महादशा है तो सूर्य की महादशा जब आएगी तो जातक अनुशासित होना चाहेगा, अपने जीवन में अनुशासन को लाना पसंद करेगा, सभी चीजों को समय पर करना पसंद करेगा। इस प्रकार उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है जिस ग्रह की महादशा होती है। आइए अब समझते हैं कि सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा। आज हम लोग अंतर्दशा के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अंतर्दशा के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया था। उसी नियम को यहां पालन करते हुए हम लोग अंतर्दशा के फल को कैसे समझेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्दशा फल कैसी करता है? अंतर्दशा जिस प्रकार महादशा करता था, अंतर्दशा भी उसी तरह ही फल करता है। अर्थात श्लोक के माध्यम से महादशा के समय हम लोग ने समझा था कि कोई भी ग्रह दो प्रकार से फल को करता है, एक साधारण फल और दूसरा विशिष्ट फल। साधारण फल के अंतर्गत वह अपने स्वभाव के अनुसार फल करता है, अर्थात जो ग्रह के स्वतंत्र कारक तत्व होते हैं उसके अनुसार वह फल को करते हैं। दूसरा है विशिष्ट फल। विशिष्ट फल के अंतर्गत ग्रह जो है स्थान, स्थिति, वशनिचा, अर्थात वह जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव का वह फल करेगा। इसी प्रकार अंतर्दशा भी इसी प्रकार ही फल को करेगा। और कितना फल करेगा, कितना फल के लिए हम लोगों को इसके लिए उस ग्रह के बल को देखना जरूरी है।
कि वह कितना फल करेगा। सूर्य की अंतर्दशा हो, यदि मान लेते हैं कुंडली में सूर्य केंद्र, त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित हो तथा या उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, सौ राशि का हो, मित्र राशि का हो, सम राशि का हो, शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, इनमें से किसी भी परिस्थिति में वह ग्रह क्या होगा, शुभ कहलाएगा और वह ग्रह शुभ फल प्रदान करेगा। तो यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में इस प्रकार है तो वह सूर्य शुभ फल प्रदान करेगा। तो क्या फल करेगा? तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को आरोग्यता प्रदान होगा, जातक आरोग्य होगा, जातक को धन धान्य की प्राप्ति होगी, जातक को पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जातक के साथ पिता का संबंध अच्छे होंगे, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। यदि जातक किसी सरकारी पद पर स्थित है तो जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी हो सकता है कि जातक को उस समय प्रमोशन प्राप्त हो, मान सम्मान यश आदि की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के फल को समझ सकते हैं कि जब सूर्य इन अवस्था में हो शुभ फल प्रदान करेगा। यदि मान लेते हैं सूर्य छठे, 8वें और 12वें स्थान में है और साथ में यदि वह अस्त हो जाए, नीच की राशि में स्थित हो जाए, शत्रु राशि में स्थित हो जाए, अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी अवस्था में सूर्य अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो अशुभ फल प्रदान क्या करेंगे? तो हम यह कह सकते हैं चूंकि सूर्य से पिता की बात करते हैं तो पिता का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। सूर्य से हड्डी की बात करते हैं तो हड्डी में समस्या हो सकती है, शारीरिक परेशानियां हो सकती है, सरकार से दंड प्राप्त हो सकता है, सरकारी कार्यों में विलंब हो सकता है। इस प्रकार सूर्य यदि अशुभ प्रभाव में हो तो वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। यदि सूर्य इन दोनों स्थानों में से अन्य स्थान में अर्थात दूसरे में, 7वें में और तीसरे भाव में हो तो यहां सूर्य सामान्य फल देगा। तो इस प्रकार हम लोग सूर्य के फल को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंतर्दशा में फल जो है वह 2 प्रकार का करेगा। एक उसके स्वतंत्र कार्य तत्व का और दूसरा उसके स्थिति का, अर्थात वह जहां का स्वामी है, स्वामित्व का। ये तात्कालिक प्रभाव होता है, तो स्वामित्व का फल करेगा। तो स्वामित्व का फल करेगा तो अलग अलग कुंडली में यह अलग अलग भाव का स्वामी होगा। जैसे कि मेष लग्न की पत्रिका हो तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी होंगे तो वह पंचम भाव का फल करेंगे। वृष लग्न की पत्रिका हो तो वह चौथे भाव का स्वामी होंगे, चौथे भाव का फल करेंगे। क्योंकि सूर्य को एक ही राशि प्रदान है इसीलिए वह एक ही भाव का फल करेंगे। तो इस प्रकार स्वामित्व का फल वह करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य किस प्रकार फल करते हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि सूर्य जो है वह काल पुरुष की कुंडली में कहां का स्वामित्व रखता है। सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व रखता है।
तो अपनी अंतर्दशा में जब सूर्य आएगा तो पंचम भाव का फल भी करना चाहेगा। पंचम भाव से हम लोग संतान का विचार करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि संतान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यहां हमें एक बात और समझना है कि क्या संतान सभी को प्राप्ति होगी? 10 वर्ष आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के सभी जीवन में क्या संतान प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं है। देश काल परिस्थिति का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि मान लेते हैं कि 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे का अंतर्दशा में सूर्य आया है, तो क्या उसे संतान प्राप्त होगा क्या? या 60 वर्ष की आयु में किसी का सूर्य का अंतर्दशा आया तो क्या उसका संतान की प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं है। तो हम लोग फिर फल को किस प्रकार कहेंगे? 10 वर्ष की आयु के बच्चे का यदि अंतर्दशा सूर्य का आया है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक उस समय पढ़ाई लिखाई का कार्य करेगा, तो पढ़ाई लिखाई का कार्य बहुत तेजी से करेगा, किसी भी विषयों को बहुत तेजी से समझने का प्रयास करेगा। और यदि मान लेते हैं कि वह उस विषय को तेजी से नहीं समझ पाया, या मान लेते हैं किसी विषय को नहीं समझ पाया, तो वह तुरंत ही अपने शिक्षक से क्रॉस क्वेश्चन करेगा। उस समय उस जातक के आत्मबल में काफी वृद्धि रहेगी। यह निर्भर करेगा सूर्य के बलाबल के ऊपर में। सूर्य का बलवान है तो ये सारे अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम लोग सूर्य की अंतर्दशा जब किसी जातक के कुंडली में आएंगे तो हम लोग उसके फल को कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा आज कि सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो उसके फल को कैसे समझेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।